हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो सेट थ्योरी का थर्ड लेक्चर का वीडियो है। सेट थ्योरी पे अगर आपने सेकंड लेक्चर का वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट तक डिस्कस किया था और सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में फाइनाइट सेट के कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है सेट थ्योरी में। तो हम लोग देखेंगे आज का क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए इसमें जो है हम कुछ वैसे टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर मीन्स काफ़ी चर्चित है इस टॉपिक में। पहला तो है ये फर्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं नल सेट। क्या कहते हैं? नल सेट, या इसको कुछ लोग वाइट सेट भी कहते हैं, वाइट सेट, या कुछ लोग इसको एम्प्टी, कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। ये जो वर्ड एम्प्टी लिखा गया है ये आपके मोबाइल में बार बार दिखाई देता होगा। इसका मतलब होता है बिल्कुल खाली, जिसमें कुछ ना हो, रिक्त हो जाना। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इसका हिंदी नाम भी हम लोग साथ में लिख ही लेते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? दिस सेट containing no elements, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। ये काफ़ी पॉपुलर सिंबल है सेट थ्योरी में, फाई इसको बोलते हैं, और ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसा सेट हम लोग देखिए, जैसे फाई का मतलब क्या है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, बिल्कुल रिक्त है, वाइट है, नल सेट, एम्प्टी है, ऐसा समझना। तो ये हो गया हमारा नल सेट। दूसरा हमारा है, उसको कहते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट को हिंदी में कहते हैं एकल। सिंगलटन सेट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? सेकंड हम लोगों का क्या है? सिंगलटन सेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। देखिए ये बोलने से स्पष्ट है। सिंगलटन सेट का मतलब सिंगल एलिमेंट वाला। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, दी सेट containing exactly one element, मतलब जिनके पास केवल एक ही अवयव है, एक ही एलिमेंट है, उनको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख ले सकते हैं, जिस समुच्चय के पास सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए कोई सेट है, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट सपोज 5 है, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। या कोई दूसरा ले सकते हैं, कैपिटल एक्स है, इसके पास जो एलिमेंट है वो सिर्फ स्मॉल ए है, स्मॉल। ये सब सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। तीसरा हमारे पास जो आएगा, ये काफ़ी पॉपुलर सेट्स हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा आएगा, उनको हम लोग कहते हैं पेयर सेट। कौन सा सेट? पेयर सेट। हिंदी में कहते हैं युग्म समुच्चय।
इसका डेफिनेशन ठीक उसी तरीके से दे सकते हैं, दिस सेट containing exactly two एलिमेंट्स। कैसा सेट? जिनके पास केवल 2 एलिमेंट है। एग्जाम्पल, इन सबों का अपना कोई पर्सनल नोटेशन नहीं है। जैसे सपोज एक सेट में कैपिटल ए ले रहा हूँ, इसके पास 2 एलिमेंट में हमने रख दिया स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। या फिर मान लो कैपिटल बी एक सेट हमने कंसीडर किया, इसके एलिमेंट्स हमने रख लिए 2,5, तो जिसमें 2 एलिमेंट है वो पेयर सेट है। तो ये तीनों काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं सेट थ्योरी में, हमने इन तीनों को डिस्कस किया। अब आप ये कहेंगे कि सर जिनके पास 3 एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि जिनके पास 4 एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कह रखा है कि कुछ पॉपुलर सेट्स हैं जिनका नाम काफ़ी फेमस है सेट थ्योरी में, उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 काफ़ी पॉपुलर हैं और बाकी ऐसे कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया टाइप्स ऑफ सेट। हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या देखने वाले हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चयों का प्रदर्शन। समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, लिखने का जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन, इसको स्टार कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। कितने तरीके होते हैं? 2। तो ऐसे करके भी लिख लेंगे, देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ सेट। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेबुलर या इसका एक नाम और है रोस्टर फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं? सारणिक विधि। और दूसरा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गुण प्रकटीकरण विधि या रूप। सेट बिल्डर फॉर्म, गुण प्रकटीकरण विधि या रूप लिख सकते हैं, सारणिक विधि। आइए अब इसमें देखते हैं। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लिया। इधर हम कर लेंगे टेबुलर फॉर्म को डिस्कस, उधर कर लेंगे गुण प्रकटीकरण विधि को, सेट बिल्डर फॉर्म को। देखिए सपोज कोई हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहले लिख ही लेते हैं इसमें क्या होता है। इन दिस मेथड, जो ये मेथड टेबुलर फॉर्म में लिखने का जो मेथड है, क्या करते हैं? we list the elements of the given set O1 by O1 inside the curly braces separating with कॉमा। इसमें क्या कहा गया है कि इन दिस मेथड बी लिस्ट दी ऑल एलिमेंट्स करते हैं ऐसे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट 1 by 1 इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटिंग विथ कॉमा। मतलब इस मेथड में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट करते हैं, लिखते हैं, कॉमा देकर अलग करते हैं साथ में। जैसे एग्जांपल, हम लिखना चाहते हैं वॉवेल्स का सेट लिखना चाहते हैं, तो वॉवेल्स होते हैं कितने? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये पांचों को एक एक करके आपको लिखना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा दे देकर अलग करना है। ए ई
आई ओ यू, देखिए स्मॉल में हमने लिखा है क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल एक्स से। तो ये जो एक एक एलिमेंट करके लिखा गया है, प्रत्येक एलिमेंट को लिखा गया है कॉमा दे देकर, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। लेकिन ठीक इसके अल्टरनेट में हम देखेंगे वो हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड बी लिस्ट the elements of the set by writing the common property which are having by all elements। हैविंग की जगह शेयरिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शेयरिंग बाई ऑल एलिमेंट्स। हमने इसमें क्या कहा, इन दिस मेथड वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाई राइटिंग द कॉमन प्रॉपर्टी विच आर शेयरिंग बाई ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जिनको कॉमन प्रॉपर्टी कहा जाता है, मतलब वो प्रत्येक एलिमेंट के पास वो प्रॉपर्टी है, तो हम उनके कॉमन प्रॉपर्टी द्वारा, इसीलिए इसको कहा गया गुण प्रकटीकरण विधि। मतलब सभी में कौन सा ऐसा गुण है जो कॉमन है, कौन सा ऐसा गुण है जो कॉमन है सबके पास है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ठीक इसी सेट को, जो हमारे पास वॉवेल्स हैं, इसी सेट को हम इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए कैपिटल एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये सारे एलिमेंट के पास क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। देखिए ये सब एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ये है कि ये सभी के सभी वॉवेल्स हैं, इन सबों का नाम क्या है, वॉवेल्स। तो ये कॉमन है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी। तो ये वॉवेल्स का जो प्रॉपर्टी है सब शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो आपको एक अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर लिखना है। सपोज मैं ज़्यादा एक्स ही लोग यूज करते हैं, स्मॉल एक्स सच डैट। ये दो जो हमने पॉइंट दिए इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट। चाहे तो आप स्लैश भी लिख सकते हैं, स्लैश से भी सच डैट को दिखाया जाता है, ठीक है। सच डैट, अब क्या है कॉमन प्रॉपर्टी वो लिख दीजिए, एक्स इज अ वॉवेल। क्या है, एक्स इज अ वॉवेल। अब देखिए इसको समझिए, आप कहेंगे कि एक्स के अंदर तो ये इस स्मॉल एक्स एक ही एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। ये आपसे कह रहा है कि ये जो स्मॉल एक्स है, इस स्मॉल एक्स के जगह कौन आकर बैठेगा इस सेट के अंदर। तो भाई स्मॉल एक्स क्या है, एक्स, एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल मतलब एक्स एक वॉवेल है। यानी एक्स एक वॉवेल है का मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू स्मॉल ए हो सकता है, एक्स का वैल्यू ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, ये 5 हो सकते हैं। तो अगर आप इस सेट को आप चेंज करना चाहेंगे उसमें टेबुलर फॉर्म में, तो आप एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये सारे वैल्यू कॉमा दे देकर लिख दीजिए, ये टेबुलर फॉर्म में बदल जाएगा। समझ गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल और इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस पे और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए अभी क्या है एग्जाम्पल, अभी एक सेट में लिख रहा हूँ, वो क्या है यहाँ देखिए। सपोज मैं लिख रहा हूँ एक सेट, हमारे पास क्या है, हमने एक स्मॉल ए लिखा, ऐसा लिखा एक्स सच डैट मॉडुलस एक्स लेस देन, नहीं मॉडुलस का नहीं, एक सिंपल पहले लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है।
क्यों सेट बिल्डर फॉर्म है? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, वैसा एक्स सच डेट लिखा हुआ है जो एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं। तो अब क्या करना है कि अगर इसको आप टेबुलर में बदलना चाहेंगे, टेबुलर में बदलना चाहेंगे तो कैपिटल ए को कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स के वैल्यू लिखना होगा। तो एक्स के वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू वो हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x इक्वल टू 2 एंड 3 आएगा। तो वो दोनों वैल्यू लिख देना है 2, 3। तो ये टेबुलर फॉर्म में बन गया। अभी ये सेट अभी सेट बिल्डर में था, ये बदल गया टेबुलर फॉर्म में। तो एक सेट को हम दोनों तरीका से यहाँ पे दिखा दिए कि कैसे लिखेंगे, लेकिन ध्यान में ये बात भी रखना है कि प्रत्येक सेट को दोनों तरीका से दिखाना संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरी सेट कैन नॉट बी रिटेन इन द बोथ फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एज वेल एज टेबुलर फॉर्म। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लेना है, क्या लिखना है, एवरी सेट कांट बी रिटेन एज कांट बी रिटेन इन, या ऐसे लिख सकते हैं कांट बी रिप्रेजेंट इन बोथ फॉर्म्स मीन्स सेट बिल्डर as well as टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करें। हिंदी में इसको ऐसे लिखिए कि प्रत्येक सेट को दोनों ही तरीका, मतलब गुण प्रकटीकरण विधि तथा सारणिक विधि में लिखना संभव नहीं है, नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे सपोज मैं एक ए लेता हूँ, इसके 3 एलिमेंट्स लेता हूँ। एक तो इसका एलिमेंट पेन है, दूसरा एलिमेंट कैप है, और तीसरा एलिमेंट इसका सपोज कुछ रख लेते हैं जैसे पेन कैप, और तीसरा एलिमेंट क्या रखेंगे, जैसे काऊ, एक गाय रख लेते हैं। ये 3 इसके एलिमेंट्स हैं। अब आप बताओ ये तो अभी किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, क्योंकि एक एक एलिमेंट को कॉमा देकर लिखा गया है, ठीक है, लिस्ट किया गया है। लेकिन क्या इस सेट को आप सेट बिल्डर में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इनका कॉमन प्रॉपर्टी जानना होगा। तो इनके पास क्या ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी है? एक तो पेन है, कलम है, दूसरा कैप टोपी है, और तीसरा गाय है, काऊ। तो इनके पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इस सेट को सिर्फ टेबुलर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। इनको हम सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते। याद रहेगा? हाँ। अब एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो सिर्फ जैसे रियल नंबर का सेट, कैपिटल आर, ठीक है। अब कैपिटल आर कैसा है, एक्स, सच डेट एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स कैसा है भाई? एक्स रियल नंबर है। अब आप बताओ कि हम इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने के लिए इसका प्रत्येक एलिमेंट लिखना होगा। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट आप क्या क्या लिखोगे? कुछ लिखोगे जैसे 2, 3/2, -1/√5, √6, इस तरीके से क्या लिखोगे? इतने सारे इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं और रेशनल इरेशनल सब इसमें मिले हुए, तो हम प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा दे देकर नहीं लिख सकते हैं। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही पॉसिबल है लिखना। समझ गए? अब हम देखेंगे कि आपने यहाँ देखा कि कैसे हम टेबुलर को हमेशा सेट बिल्डर में नहीं बना सकते, सेट बिल्डर को हमेशा टेबुलर में नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जो हमने पहले बताया थी कि जिनको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज हम एक सेट लिए कैपिटल एक्स, इसके एलिमेंट्स हैं
इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल बाई सच डैट बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको हम टेबुलर में बदलना चाहेंगे। ये किस फॉर्म में है अभी, ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको बदलना चाहते हैं, मतलब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, बाई स्क्वायर प्लस 1, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे ध्यान ये भी देखना है कि बाई कैसा है, रियल है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन याद रखना है बाई कैसा है, रियल है, रियल है। यहाँ पे बिलोंग्स आर भी लिख सकते थे हम चाहे तो, ऐसे बाई बिलोंग्स आर सच डैट बाई कैसा, रियल नंबर का मेंबर है और बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप सोच कर बताइए, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड करें तो वो 0 के इक्वल होगा। आप कोई भी रियल नंबर लोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो नॉन निगेटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे सपोज मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। जैसे √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। और इसमें 1 ऐड करना, इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करने पर ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर हम इसके जगह पे 0 लें तो 0 का भी स्क्वायर करने पर क्या होता है, 0 होता है। उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी y पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, एक नल सेट होगा। नल सेट होगा मीन्स इसमें कोई y नहीं है, कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में फाई से डिनोट करेंगे, मतलब फाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है। अब क्या है कि कुछ हम इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं तो कुछ आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज, आप इसको करके देखना, हो जाए तो चेंज करना है। जैसे मान लो मैं एक सेट दे रहा हूँ x सच डैट x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। ये सेट बिल्डर में है, आपको इसको टेबुलर में बदलना है, ठीक है। दूसरा मैं दे रहा हूँ कैपिटल X, ये क्या है, कैपिटल X ये क्या है, आपको मैं दे रहा हूँ 2 3 5 7 11। ये सेट बिल्डर में है, सॉरी टेबुलर फॉर्म में है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तीसरा मैं दे रहा हूँ 2 0 2 4 6 8 डॉट 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 करके 100। ये टेबुलर में है, आपको इसको सेट बिल्डर में बनाना है। चौथा दे रहा हूँ क्या, कैपिटल A फिर हमने सेट ले लिया और यहाँ पे लिख दिया स्मॉल बाई सच डैट y इज अ लेटर ऑफ इंडिया। बाई क्या है, इंडिया का एक लेटर है। ये सेट बिल्डर में है, आप इसको टेबुलर में बना के देखिए कैसे बनता है। आप अपना आंसर हमको पोस्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे sksuman1575@gmail.com। देखिए हम इसमें 0 लेवल से बिल्कुल शुरू किए हैं और इसी तरीके से आप प्रत्येक वीडियो को कंटिन्यू रखिए, देखना ना भूलें। आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखाया जाएगा इसमें। अभी इनिशियल स्टेज है तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता सकते, बहुत छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ता है। इसमें IIT JEE से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।